तो मैं हूं अभी और आज आपका एक नए चैनल में स्वागत है जिस चैनल का नाम है ट्रेड वॉचर। और इस चैनल में और एक एक वीडियो के ज़रिए हम लोग कुछ ऐसे सेटअप्स के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकती है। हाँ दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप इंडिकेटर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? समस्या यहीं पर आती है कि हम कुछ प्लेटफॉर्म जैसे MT4 हो गया, MT4 में इंडिकेटर को इस्तेमाल करने के लिए हमको MT4 इंस्टॉल करने के लिए लैपटॉप या PC होना ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में हम बहुत ही आसान तरीके से हम कोई भी चार्ट को रीडिंग कर सकते हैं और इसमें हम बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारा फ्री में उपलब्ध है और ये सारे इंडिकेटर्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू में, और इस तरह से हमारे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को हम बेहतर बना सकते हैं। तो एक श्रृंखला के दौरान हम लोग एक एक वीडियो के जरिए ऐसे ही कुछ बेहतरीन सेटअप्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे ट्रेडिंग को और भी आसान कर सकती है। तो चलिए देर न करते हुए हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग क्यों ना करें, हो सकता है आप बाइनरी में ट्रेडिंग करते हो या फिर फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या फिर आप इंडियन स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं। सवाल यहीं पर आ जाता है, क्या ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमाना संभव है? हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत कोई करते हैं, लेकिन उनको इनका जवाब मालूम नहीं है और इसका सही जवाब मालूम नहीं होने की वजह से हो सकता है कि वो बहुत भटकते हैं और आखिर में वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि अगर हमारे पास सही नॉलेज हो या फिर हमारा जो स्टाइल है, ट्रेडिंग का जो स्टाइल है, वो सही स्ट्रेटेजी के ऊपर हो, तो हम ट्रेडिंग में अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हम ट्रेडिंग के ज़रिए एक हमारा जो ज़िंदगी उसको हम लोग चला सकते हैं। लेकिन कैसे? चाहे आप किसी भी ब्रोकर का यूज़ करें, हमारे पास बहुत सारे ब्रोकर उपलब्ध है, लेकिन हमको एक अच्छा स्ट्रेटेजी होना ज़रूरी है। लेकिन सवाल आ जाता है कि बहुत सारे लोग दावी करते हैं कि वो लोग बताते हैं कि वो उनके पास स्ट्रेटेजीज हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वो शायद इंडिकेटर्स के माध्यम से वो ट्रेडिंग करते हैं। उनको लगता है कि इंडिकेटर्स ही वो जरिया है जो आपको फ्यूचर मार्केट के बारे में बता सकती है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि इंडिकेटर्स कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ दोस्तों, हम लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं मार्केट को, आने वाले मार्केट का मूवमेंट को जानने के लिए, लेकिन एक्चुअली इंडिकेटर्स हमको कभी भी आने वाले समय में मार्केट किस तरफ जाएगा इस बारे में सही तरीके से नहीं बता सकती, बल्कि इंडिकेटर मार्केट के मूवमेंट के अनुसार वो मूवमेंट करती है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, पहली बात तो ये है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको एक इंडिकेटर या दो इंडिकेटर्स पर डिपेंड करके ट्रेडिंग नहीं करनी है, बल्कि आपको दो या तीन इंडिकेटर्स मिला के अपना एक सिस्टम बनाना होगा जो सिस्टम आपको सूट करता है, और इस तरह से आप अपना सिस्टम बना पाइएगा और इस तरह से हो सकता है कि आप ट्रेडिंग को और अच्छी तरह से समझ पाइएगा। जी हाँ, हमको इंडिकेटर फ्यूचर मार्केट के बारे में नहीं बताती है, लेकिन
हमको बता सकती है ये इंडिकेटर्स कि करंट जो मार्केट है वो किस तरह से चल रही है, और इसके आधार पर हम लोग आने वाले समय में कैसे मार्केट मूवमेंट कर सकता है वो हम आइडिया कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में, इसी वीडियो के से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, और इसी वीडियो से हम लोग एक इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। एक नहीं, दो इंडिकेटर के बारे में हम लोग देखेंगे, जो इंडिकेटर्स हमको मार्केट मूवमेंट के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज दे सकती है। हालांकि आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में बताया गया है, लेकिन आप अगर गौर कीजिएगा वो सारे इंडिकेटर्स हो सकता है वो MT4 में आप काम में लगा सकते हैं, और इसके लिए चाहिए आपको PC या लैपटॉप। लेकिन हम लोग ट्रेडिंग व्यू में, जैसे कि आपको मालूम है, फ्री में हम लोग 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में हम लोग कैसे इंडिकेटर का इस्तेमाल करके चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे चार्ट में 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है। पहला तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग जान लेते हैं कि ये इंडिकेटर किस तरह से काम करते हैं। तो पहला इंडिकेटर जो आप चार्ट में देख पा रहे हैं, ये एक मल्टी फंक्शनल टेक्निकल इंडिकेटर है। किस तरह से? क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं आपको पॉइंट अगर करूँ, जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक मल्टी फंक्शनल इंडिकेटर है। किस तरह से? क्योंकि ये इंडिकेटर जो है ये किस तरह से बिल्ड होता है, ये चैनल कंस्ट्रक्शन जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से बिल्ड होता है, और इसमें मार्केट का जो फिबोनाची जो लेवल्स है इसको भी समझने में हमको मदद मिलती है। किस तरह से? इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। तो पहले हम लोग इस इंडिकेटर के बारे में देखेंगे, और दूसरा जो ये इंडिकेटर हमको एंट्री लेवल को समझने में हमको मदद करेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो इंडिकेटर, ये हमारे एंट्री लेवल्स को समझने में मदद करेगी। तो ये कौन सी इंडिकेटर है, मैंने कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इसको जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और हम लोग इसके बारे में समझ पाएंगे कि हमको कैसे एंट्री करना है मार्केट में, और किस तरह से, चाहे आप कोई भी कुछ भी करें, बाइनरी करें या फिर फॉरेक्स करें, आपको किस तरह से ये इंडिकेटर मदद कर सकती है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हम लोग सभी को मालूम है कि मार्केट कभी भी एक लाइन में नहीं चलती है। मार्केट कभी ऐसे चलती है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये मूवमेंट को हम लोग कैसे समझेंगे? तो ये जो इंडिकेटर है, ये मल्टी फंक्शनल जो इंडिकेटर है, ये हमको समझने में मदद कर सकती है। कैसे? जैसे कि आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ, ये मार्केट एक चैनल के जरिए हमको समझाया जा रहा है इस इंडिकेटर में। ये अपर चैनल है, अपर लाइन है चैनल का, और ये लोअर लाइन है, ठीक ना? तो यहाँ पर और क्या हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मूविंग एवरेज भी हम देख पा रहे हैं। तो ये किस तरह से काम करती है? जी हाँ, और एक जो चीज़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये है फ्रैक्टल्स। तो ये जो इंडिकेटर में हम लोग कैसे देख पा रहे हैं कि कभी भी मार्केट जैसे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक गई, अपर जो लाइन है चैनल का, जो अपर लाइन है, इसको टच की, इसके बाद आप क्या सोचिएगा, इसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे आएगी, ठीक ना? लेकिन यहीं पर जो बात आ जाता है कि हम समझेंगे कैसे कि कहाँ पर हमको एंट्री करनी होगी। तो ये समझने के लिए हमको
जो मूविंग एवरेज का जो फंक्शन है इसको हमको समझना होगा। मूविंग एवरेज के ऊपर कभी भी अगर कैंडल बनती है, जैसे कि ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर गई, लेकिन आपको यहाँ पर एंट्री करना है नहीं। जैसे कि हम लोग ने पहले ही बताया कि एंट्री हम लोग को बताएगी ये प्राइस मोमेंटम जो इंडिकेटर है, ये यहाँ पर जब ये कलर चेंज होगा और रेड से ग्रीन बनेगी, तभी हम लोग मार्केट में एंट्री करेंगे। तो मतलब कि ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ, ओके, ये लाइन मतलब कि अगर हम एंट्री करेंगे तो हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं मार्केट में, जब तक कि वो चैनल के अपर लाइन को टच ना करे। जब भी ये अपर लेवल को टच करेगी, हम मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं और हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से बुक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पाए कि हम लोग कभी भी, जैसे कि हम लोग कभी भी इस तरह का जो सिचुएशन, सॉरी, हाँ, जैसे कि हम लोग ऐसे कभी भी ये जो सिचुएशन हम लोग देख पाए, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फिर से मार्केट यहाँ पर जो लोअर चैनल का जो लोअर लाइन है इसको टच किया है, मतलब कि आने वाले समय में हम लोग बाय के लिए सोचेंगे, क्योंकि ये लोअर लाइन को ये टच किए हैं। लेकिन कब हम लोग मार्केट में एंट्री करेंगे, जब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर जब यहाँ पर हमारा कलर में चेंज होगा, जब भी हमारा कलर चेंज होगा और कैंडल्स हमारे मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर बनने शुरू होगी, हम लोग मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग तब तक हम लोग मार्केट में बने रह सकते हैं जब तक कैंडल चैनल के अपर लाइन को टच ना करे। और इस तरह से हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यही रहा आज का हमारा ये सिस्टम, और इस सिस्टम को इस्तेमाल करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि पहले आप ट्रेंड को समझ लें, कौन सा ट्रेंड चल रही है, और ट्रेंड को समझते हुए आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमेशा बाय के लिए सोचें, अगर ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आप सेल के लिए सोचें, और अगर साइडवेज मूवमेंट है तो आप ट्रेडिंग ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में जान के अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये सिस्टम ये इंडिकेटर्स कौन सा है। तो चलिए इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसको आप कैसे ट्रेडिंग व्यू में डाल सकते हैं। तो पहले तो मैं चलिए हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं कौन सा इंडिकेटर्स है ये। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और सर्च में आप टाइप कीजिए डॉन्चियन, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी, डॉन्चियन फिबोनाची 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
फिबोनाची zones देखिए यही है वो इंडिकेटर जिसका हम इस्तेमाल कर किए थे वहाँ पर। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, एक बार टैप करेंगे और दूसरा जो इंडिकेटर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं किए थे हम लोग जो इस्तेमाल, वो इंडिकेटर का नाम है डिसीजन पॉइंट प्राइस मोमेंटम, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं होगा। हाँ देखिए यही है वो इंडिकेटर जो हम लोग इस्तेमाल किए थे। इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। तो तैयार है दोस्तों, हम लोग ये दो इंडिकेटर के ज़रिए हम लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। याद रखिए जो हमारे रूल्स हैं, और अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज का जो दिख नहीं रहा है, इसका सेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप स्टाइल में जाइए, इनपुट में खुलेगा, यहाँ पर स्टाइल में जाइए और यहाँ पर हल एमए का हम लोग कलर है वो चेंज कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं और यहाँ पर ओके कर सकते हैं। तो सारे रूल्स के बारे में आप याद रखिए और स्ट्रिक्टली वो सारे रूल को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं और छोटे छोटे ट्रेड भी आप ले सकते हैं। अगर आप 15 मिनट में लेना चाहते हैं तो 15 मिनट में भी इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको पहले ट्रेंड को जानना जरूरी है। तो इसलिए ट्रेंड के बारे में अच्छे से जांचिए और इस इंडिकेटर का या फिर बोल सकते हैं इस सिस्टम का इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया या फिर आपको लगा कि या आपको जान के अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही कुछ फ्री सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें तो आप कमेंट कीजिए, लिखिए और ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।